भक्ति दो प्रकार की होती है, एक सकाम भक्ति और एक निष्काम भक्ति। निष्काम भक्ति के अंतर्गत ही प्रेमा भक्ति की चर्चा है, निकुंज की भक्ति की चर्चा है। सकाम भक्ति का अभिप्राय क्या? एक है ज्ञान का मार्ग, एक है भक्ति का मार्ग। ज्ञान के मार्ग का अभिप्राय, बोले ज्ञान के मार्ग के माध्यम से भी ठाकुर जी मिलते हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग की जो भक्ति है वह बंदर के बच्चे के जैसा है। ये उदाहरण आपने सुना हो, पहले आपने बंदर को देखा होगा, वृंदावन जाते होंगे, वहाँ के बंदर महाराज बहुत सीधे हैं, चश्मा तो बिल्कुल नहीं उतारते, चप्पल बिल्कुल नहीं लेते, मोबाइल तो छूते ही नहीं, और फ्रूटी दे दो तो सूंघते भी नहीं। प्यार से बोलिए जय श्री कृष्ण। इसलिए वृंदावन जाओ तो बड़े बड़े चश्मा लगाना, बढ़िया आईफोन लेकर के हाथ में बात करते हुए बिहारी जी जाना, फिर बताएंगे वो। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। तो देखा होगा आपने बंदरों को, जो बंदर के बच्चे होते हैं, बंदरिया के बच्चे, वो माँ के पेट को पकड़ के लटके होते हैं। ध्यान से समझ करना, बंदरिया के जो बच्चे होते हैं वो पेट को पकड़ के लटके होते हैं, और उसी अवस्था में बंदरिया एक स्थान से दूसरे डाल में छलांग लगाती है। बोलो, एक डाल में से दूसरे डाल में छलांग लगाती है, और उस अवस्था में अगर बच्चे का हाथ छूट जाए और बच्चा गिर जाए तो दोषी कौन होगा? कौन दोषी होगा? भैया, माँ दोषी होगी। क्यों? माँ ने तो पकड़ा ही नहीं है ना, बच्चे ने पेट को पकड़ रखा है। दोषी बच्चा होगा, क्योंकि माँ ने नहीं पकड़ा उसको, बच्चे ने पेट को पकड़ रखा है। अगर बच्चा गिर गया, मर गया, तो दोषी कौन होंगे? बच्चे होंगे, माँ नहीं होंगे। यही अवस्था जीवन की है। ये ज्ञान मार्ग है, यह ज्ञान मार्ग है। दूसरा भक्ति का मार्ग। ज्ञान का मार्ग बंदर के बच्चे के समान, बहुत ध्यान से सुनिए, ये बात निकलनी नहीं चाहिए। ज्ञान का मार्ग बंदर के बच्चे के जैसा, और भक्ति का मार्ग बिल्ली के बच्चे के जैसा। आपने बिल्ली को देखा? बिल्ली जिस दांत से चूहे को खाती है, उसी मुख से अपने बच्चे को पकड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। अच्छा, उस अवस्था में यदि बिल्ली के बच्चे को दांत लग जाए, बच्चा मर जाए, तो दोषी कौन होगा? माँ की बच्चा? जोर से बोलिए। क्यों? क्योंकि यहाँ बच्चे ने नहीं पकड़ा, किसने पकड़ा है? माँ ने पकड़ा है। तो जो भक्ति का मार्ग है वह बिल्ली के बच्चे के समान है। जब हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं और कहीं कोई पीछे रह गए तो दोषी हम नहीं, श्री बिहारी जी होंगे, ठाकुर जी। इसलिए तो कहते हैं जय जय श्री राधे। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। समर्पण की पराकाष्ठा सज्जन। भगवान से ब्रजवासी बहुत प्रेम करते। गोपी भाव बहुत अद्भुत भाव है। गोपी का शाब्दिक अर्थ होता है गोभी इंद्रियैः श्री कृष्ण रसम पिबति इति गोपी। जो प्रत्येक इंद्रियों से श्री कृष्ण रस का रसास्वादन करे वह गोपी है। निश्चल प्रेम करती है। प्रेम प्रदान का नाम है, आदान का नहीं। प्रेमी कौन है? प्रेमी कौन है? स्वामी राम कहते हैं, इश्क एक तड़फा में यूं
मसरूर हो जाऊंगा मैं। इश्क एक तड़फा में यूं मसरूर हो जाऊंगा मैं। श्याम तुम होगे समा तो काफूर हो जाऊंगा मैं। तुम्हें देखूं तो देखूं तुम न मुझको देखना। बहुत प्यारी पंक्ति, ध्यान से सुनना, समझ जाओगे तो कथा का सार समझ में आ जाएगा। स्वामी राम कहते हैं मैं तुम्हें देखूं तो देखूं तुम न मुझको देखना। क्यों? क्योंकि तूने गर देखा मुझे मगरूर हो जाऊंगा मैं। भक्ति की पराकाष्ठा। मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं तुम न मुझको चाहना। मैं आपको कितना भी चाहूं ना, आप मुझे मत चाहना। मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं तुम न मुझको चाहना। क्यों? क्योंकि तूने गर चाहा मुझे मशहूर हो जाऊंगा मैं। तूने अगर मुझे चाहा तो मैं मशहूर हो जाऊंगा। अंतिम पंक्ति बड़ी प्यारी है। मैं अगर मांगू तुझे तो तुम न देना कुछ मुझे। यदि मैं मांगने की गलती कर बैठूं तो आप देने की गलती मत कर बैठना। मैं अगर मांगू तुझे तो तुम न देना कुछ मुझे। क्यों? क्योंकि वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं यदि मांगने की गलती कर बैठूं तो आप देने की गलती मत कर बैठना। क्यों? क्योंकि वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं सुबह से शाम तक मजदूर आपके यहाँ कार्य करें, खेत में, घर में, फैक्ट्री में, आप उसको कुछ देते हो? बोले सरकार हम आपकी भक्ति करें, बदले में आप भी मुझे कुछ दे दो तो ये मजदूरी हो जाएगी। और मैं मजदूर नहीं प्रेमी बनना चाहता हूँ। प्रेम की पराकाष्ठा। ऐसी भक्ति यदि जीवन में आ जाए ना तो श्री ठाकुर जी पीछे पीछे दौड़ते हैं। ऐसी भक्ति किसके पीछे, किसके जीवन में आई थी? गोपियों के, मीरा जी के, मीराबाई जी। जो कहती गिरधर गोपाल जी वही करते। एक बार कहते आ जाओ, गोविंद दौड़ के आ जाते। और कभी कभी तो ऐसी अवस्था हो जाती गोविंद उनका पीछा ही नहीं छोड़ते। तो मीरा जी लिखती एरी माई श्याम लगियो संग डोले, जित देखूं तित आरोई आवे, जित देखूं तित आरोई आवे, पाछे पाछे डोले, एरी माई श्याम लगियो संग डोले। और फिर जब श्याम थोड़े दूर हो जाएं तो एक बार बुलावे तो श्याम दौड़ते हुए आ